ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं साईं संतोष अपने बाबा के चैनल साईं संतोष चैनल पर आप सभी साईं भक्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने बाबा की पूजा यानी गुरु पूर्णिमा कैसे मनाएं, कैसे अपने बाबा की पूजा करें कि हमारे बाबा हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमें अपना आशीर्वाद दें। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का त्यौहार 2025 में 10 जुलाई वीरवार के दिन पड़ रहा है। हमारे बाबा का वार गुरुवार के दिन 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा शिरडी में भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और सभी साईं भक्त इस गुरु पूर्णिमा को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही विशेष त्यौहार है। तो आइए मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि किस प्रकार हम बाबा की पूजा करें कि बाबा की कृपा हमें इस गुरु पूर्णिमा पर मिले और बाबा का आशीर्वाद हम सभी साईं भक्तों को मिले। बाबा के श्री चरणों में हम ऐसे ही बाबा की पूजा करते रहें और बाबा का आशीर्वाद पाते रहें। हम किस प्रकार इस गुरु पूर्णिमा पर कोई विशेष पूजा करें, तो आइए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसके बारे में आपको इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, ध्यान रखना है कि बाबा की पूजा हम कैसे करें, उसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट्स तो ये है कि गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा को आप ब्रह्म मुहूर्त में, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 3 से 5 बजे का समय होता है देवी देवताओं का, उस समय जो काकड़ आरती होती है, आप काकड़ आरती बाबा की ज़रूर सुने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। सबसे पहले आपको बाबा को प्रणाम करना है और रोज़ ही प्रणाम करते होंगे सुबह उठने के बाद। गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा को हर एक वस्तु का आपको धन्यवाद बोलना है साईं को, और काकड़ आरती आप ज़रूर सुने। लेकिन आजकल की कई बार भाग दौड़ की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा है, लोगों के ऑफिस में लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, कई बार नहीं सुन पाते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बाबा ने बोला है कि ऐसा ही करो। हमारे बाबा की पूजा तो बहुत ही सरल है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। यदि समय मिले तो आप ज़रूर करो। आपको काकड़ आरती ज़रूर सुननी चाहिए उस दिन। इसलिए जब भी आपको समय मिले, आप पूजा जब भी करते हैं, आप काकड़ आरती ज़रूर सुनो। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको सबसे पहले, एक दिन पहले आपको अपने मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लेना है और मंदिर में जितनी भी आपकी तस्वीरें हैं बाबा की और बाबा के स्वरूप हैं, उन सबको अच्छे से साफ़ सफाई से पूरा मंदिर आपको अच्छे से पोंछना है, उनको मंदिर को सफाई करनी है और अच्छे से सारी तस्वीरों को साफ़ करके आपको रखना है। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन यदि आपके पास बाबा का स्वरूप है, तो बाबा को के स्वरूप को आपको चाहे एक स्वरूप हो या 2 हो या 3 हो, उनको आपको स्नान जरूर कराना है। गुरु पूर्णिमा के दिन तो ज़रूर कराना है। आप जब स्नान कर ली तो उसके बाद आपको बाबा अपने साईनाथ को स्नान कराना है। स्नान आप सादे पानी से भी करा सकते हैं और यदि हो तो आप पंचामृत भी बना सकते हैं, जिसमें दूध, दही, शहद, गंगाजल, तुलसी के पत्ते, ये सभी मिलाकर आप पंचामृत बनाकर अपने साईनाथ, अपने बाबा को स्नान कराना है। और बाबा को अच्छे से पोंछकर, बाबा को पोंछने के बाद बाबा को नए वस्त्र ज़रूर पहनाएं। आप पहले से ही बाबा के लिए नए वस्त्र ले आएँ और बाबा को उस दिन आप नए वस्त्रों से सजाएं और बहुत ही बाबा की सुंदर सी माला, बाबा का मुकुट, ये सभी चीज़ें बाबा को पहनाकर और फिर मंदिर में आप साईनाथ को स्थापित करें, वहाँ पर रखें बाबा को। और उसके बाद आप फूलों से पूरा मंदिर सजा दें, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जब आप पूजा करें तो पूजा के समय आपको अखंड जोत, अगर यदि आप जला सकते हो तो आप अखंड जोत ज़रूर जलाएं। यदि देसी घी की भी जला सकते हैं, यदि आप सामर्थ्य नहीं है तो आप तेल की भी जला सकते हैं। लेकिन बाबा ने ऐसा कभी नहीं बोला है, आप चाहे तो जला सकते हैं और यदि नहीं तो आप तेल की भी जला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और अखंड जोत जलाने के बाद वो 24 घंटे कम से कम जलनी चाहिए।
और बाबा को पीले फूल ज़रूर अर्पित करें, पीली माला पहनाएं बाबा को, आप भी पीले वस्त्र पहने उस दिन तो अच्छा है। और बाबा के मंदिर अवश्य जाएं आप, और अपने घर के द्वार पर तोरण जरूर लगाएं, क्योंकि हमें अपने बाबा को अपने घर बुलाना है ना। तो हमारे साईंनाथ हमारे घर आएंगे गुरु पूर्णिमा के दिन, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर के बाहर तोरण, यानी जो आम के पत्ते होते हैं और गेंदे के जो फूल होते हैं, उनसे अपने हाथ से बाबा के लिए एक तोरण बनाएं और उसको फिर आप घर के मुख्य द्वार पर आप ज़रूर लगाएं, जरूर सजाएं अपना घर, और बाबा को पीले फूलों की माला अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ साथ आपको एक विशेष काम और भी करना है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने हाथों से बाबा के लिए कोई भी मीठा बनाए, चाहे खीर बनाए, हलवा बनाए, पीले चावल बनाए बाबा के लिए, वो जरूर बाबा को भोग में आप अर्पित करें। और बाबा की जब आप पूजा करें तो धूप जलाएं, दीप जलाएं, और बाबा की धुनी तो ज़रूर ही जलाएं। तो और बाबा को फल फूल जैसा भी आपका सामर्थ्य है, आप बाबा को ज़रूर भोग लगाएं, जो आपने प्रसाद बनाया है बाबा को, और बाबा की धुनी तो आपको ज़रूर ही जलानी है, और साथ में बाबा की आरती अवश्य करें। और ओम श्री साईनाथाय नमः का जाप उस दिन आपको ज़रूर करना है, इससे अच्छा फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको बाबा के लिए जब आप बाबा की पूजा करें तो पूरी श्रद्धा और भाव के साथ अपने आप को बाबा को धन्यवाद ज़रूर बोलें हर एक चीज़ के लिए। आप चाहें तो बाबा को लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं, और हाँ, अगर हो सके तो आप बाबा के मंदिर अवश्य जाएं। यदि आप जा सकते हो तो उस दिन साईं मंदिर जाओगे, क्योंकि उस दिन गुरु पूर्णिमा है, गुरुवार का दिन है, हमारे साईं सदगुरु का दिन है। तो आप गुरुवार को अगर साईं मंदिर जाएंगे तो बहुत ही बाबा का आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी, और वहाँ पर भी आपको बाबा के मंदिर में जाकर बाबा की आरती जरूर सुने। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर मंदिर में किसी भी अन्नदान अवश्य करें। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप कुछ लोगों को, भूखे लोगों को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि बाबा ने भी कहा है साईं सचरित्र में, जो भूखे लोगों को भोजन कराता है वो यथार्थ में मुझे ही भोजन करा रहा होता है। यदि आप में सामर्थ्य है 2 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को, जितना भी आप कर सकते हो, आप भूखे लोगों को भोजन अवश्य कराएं। यदि नहीं है तो आप एक को भी करा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आपके ऊपर है, आप कितना कर सकते हो। तो इस तरह से आप मंदिर में जाके बाबा का आशीर्वाद लें। और शाम के समय, पूजा के समय जब आप धूप आरती करें तो आपको क्या करना है, बाबा के लिए श्रद्धा और सबूरी के 2 दिए अवश्य अपने घर के बाहर अवश्य लगाने हैं। और यदि आप श्रद्धा सबूरी के दिए घर के बाहर ज़रूर रखें, और हो सके तो आप बाबा के 9 दिए, जो कि नवविधा भक्ति के द्योतक हैं, तो 9 दिए बाबा के जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रखें, तुलसी के पास रखें, अपने घर के अंदर रखें, पूजा स्थान पर रखें। आपको 9 दिए बाबा के ज़रूर जलाने हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, तो इससे बहुत ही अच्छा शुभ लाभ आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से और बाबा की धूप आरती अवश्य करें। बाबा आपसे अति प्रसन्न होंगे, और पता नहीं बाबा किस रूप में आपको दर्शन देने आ जाएं। इसलिए हो सके तो आप बाबा का आशीर्वाद लेने मंदिर ज़रूर जाएं, और घर पर भी आप साईं सचरित्र का, यदि नहीं जा सकते हैं तो साईं सचरित्र का 1 अध्याय का पारायण आपको ज़रूर करना है। ये बहुत ज़रूरी है। आप सभी साईं भक्त ज़रूर उस दिन बाबा के साईं सचरित्र अध्याय का एक अध्याय का पारायण जरूर करें, जैसे आपको बाबा का विशेष आशीर्वाद, विशेष कृपा ज़रूर मिलेगी। इस प्रकार आप बाबा के लिए बहुत ही, क्योंकि हमारे बाबा का दिन है, वीरवार का दिन है, तो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद उस दिन बाबा का मिलने वाला है। साईं मंदिर जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा आपको भी खुद अच्छा लगेगा जब आप मंदिर जाएंगे। इसके अलावा जब भी पूजा स्थल पर भी आपको पूरा अपना बाबा को, जब भी बैठना है तो आप 5-10 मिनट जब भी बाबा के पास पूजा के लिए बैठें तो अपने आप को पूर्ण समर्पित होकर बाबा का नाम जाप उस दिन अवश्य करें। तो इसलिए बाबा के नाम जाप में बहुत शक्ति होती है, और पूरे दिन मन ही मन में, यदि आपके पास टाइम नहीं है करने का तो आप मन ही मन में साईं 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 नाम जाप करते रहें। तो इस प्रकार गुरु पूर्णिमा हमारे लिए, साईं भक्तों के लिए बहुत ही विशेष है, और इसको हमें थोड़ा और स्पेशल बनाना है। यदि आप इन पॉइंट्स का जो मैंने आपको बताया इनका ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही शुभ
लाभ प्राप्त होगा और बाबा की असीम कृपा आपके जीवन में ज़रूर प्राप्त होगी और जो भी आपकी मनोकामना है बाबा उसको बहुत जल्द पूरी करेंगे। बाबा का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार से साईं जी की पूजा आप इस प्रकार से करें और गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कब और कैसे क्या करना है वो आप सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम।